enemy attacks बहुत पावरफुल लगते हैं, but some literally shake the battlefield. Why? Newton's second law. Bigger mass, bigger acceleration, deadlier force. पिछली क्लास में इसी कॉन्सेप्ट को, इसी न्यूटन के लॉ को हमने अच्छे से समझा था। आज की क्लास में इसी पर बेस्ड सारे पॉसिबल न्यूमेरिकल्स को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। पिछली वीडियो को जल्दी से रिकैप करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन का ओरिजिनल फॉर्म हमको क्या बोलता है? दैट नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दैट मींस हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन में टाइम, और डेल्टा P क्या है? mv माइनस u। ठीक है, इसी को हमने डिराइव किया और F इज इक्वल्स टू ma का फॉर्म लेकर आए थे। ये फॉर्म कब वैलिड होता है? जब मेरा मास कांस्टेंट होता है। जब मेरा मास वेरिएबल है तो हमारा ओरिजिनल फॉर्म को यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ बारबेल विद द मास ऑफ 10 kg फिक्स्ड ऑन ईच साइड। है ना, डंबल उठा देना, तो साइड में जो मासेस है वो क्या है? 10 kg, इधर 10 kg और इधर 10 kg। एंड आगे बोलता है द मास ऑफ द बार इटसेल्फ इज 10 kg। तो जिस रॉड पर वो मासेस टंगे हुए हैं उस रॉड का भी मास कितना है? 10 kg। फिर बोलता है हाउ मच फोर्स इज शी अप्लाइंग टू कीप द बारबेल स्टेडी। उसको स्टेडी रखना है, दैट मीन्स उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी होके काम करना है। यानी कि मुझे कितना फोर्स लगा, मुझे पता लगाना है कि वो कितना फोर्स लगा रही है। जितना उसका टोटल वेट होगा उतना ही तो फोर्स लग रहा होगा, है ना। वेट नीचे की तरफ लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उतना ही उसको ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा, है ना, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर वेट निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा होगा। बस वही काम करना है। मास कितना है? टोटल मास कितना है? आइदर साइड पे 10 kg है, और बार का ऑलरेडी मास कितना है? 10। तो टोटल मास कितना हुआ? 30। ठीक है जी। देन हमारे पास क्या बोला आगे कि उसका, अब मुझे वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला याद करो। वेट का फॉर्मूला पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि क्या होता था? वेट क्या है? एक ऐसी फोर्स जो हर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ खींचती है। फॉर्मूला क्या बनता है? जैसे F इजिकल्स टू ma होता है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हम खुद इजी करने के लिए उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? F इज इक्वल्स टू mg, या फिर हम कह सकते हैं W। तो ये क्या हुआ? m कितना है? 30, g को हमने 10 ले लेते हैं अभी, तो 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, 300 न्यूटन का वेट है, तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा होगा उसको स्टेडी रखने के लिए। स्टेडी रखने को बोला ना, ये तो नहीं बोला कि कितना उठाने में अगर ऊपर मूव कर रहा होगा तो फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं हम। अभी क्या कर रहे हैं? उसको स्टेडी रख रखा है, यानी कि इस पे जो ऊपर वाला फोर्स लग रहा है और जो उसका वेट है वो दोनों बराबर है, तभी तो स्टेडी होगा ना, एक जगह पे रहेगा। तो यहाँ आपका नेट एफ 0 होना चाहिए, तो 300 न्यूटन आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अभी ये छुटकू मुटकू क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनिशियल हम थोड़े से बेसिक से बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, लेवल सबके निकलेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ टॉय कार ऑफ मास दिस मच, मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। ठीक है जी, इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। कितनी वैल्यू है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट निकालना है मुझे, ये निकालना। कितना होगा? निकाल लेते हैं। वी दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? क्या करेंगे इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लैंग्वेज क्या बोला उसने? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जाओ थोड़े इतिहास के पन्ने पलटो, कहाँ हमने बात करी थी ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी की? जहां पे बैलेंस्ड फोर्स था, है ना। याद आया? बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन 0 होती थी, कांस्टेंट वेलोसिटी होता था। तो बैलेंस फोर्स में होता क्या था? रिजल्टेंट फोर्स जो था वो मेरा 0 था। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो दैट मीन्स मेरा जो नेट एफ है वो कितना है? 0। वेरी इजी राइट। बस पुराने कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है, भूलते नहीं जाना है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ फोर्स F1 is acting on a 2 kg body produces an acceleration of 2.5 meter per second square. ठीक है, another force F2 acting on 5 kg body produces an acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, दो बॉडीज हैं, दो डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, डिफरेंट एक्सेलरेशन हो रही है, ये कहानी। पहले क्या पूछ रहे हैं? फाइंड F1 एंड F2। निकाल लो भाई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन।
है ना, बस वही लगाना है, लगा दो। F1 क्या है, ये मेरा M1 हो गया, ये मेरा A1 हो गया, तो कितना हुआ 2 इंटू 2.5, इसको हटाओ नीचे, कितना आएगा 2 5 जा 5 5 जा, तो कितना आया 5 न्यूटन। ठीक। F2, F2 कितना आएगा, F2 क्या है, ये M2, ये मेरा A2, तो कितना आया 5 इंटू 2 10 न्यूटन। ठीक है जी, इजी। अब क्या बोल रहे हैं, रेशियो, रेशियो ऑफ किसका, F2 टू F1। देखो यहाँ पे तो ये लिख के दे दिया F2 अपॉन में F1, समझना, F2 ऐसे देगा या फिर लिख देगा F2 टू F1, तो जो पहले लिखा है उसको ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, ये क्या बना F2 अपॉन F1, F2 कितना है 10, F1 कितना है 5, कितना हुआ 5 2, तो यहाँ 2 लिख के नहीं छोड़ देना, प्रॉपर तमीज से लिखना, F2 रेशियो F1 कितना हुआ 2 रेशियो 1। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन जैसा जैसा बोलता जाए धीरे धीरे हौली हौली उसको करते जाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो होमवर्क बेसिक है, मैं पहले भी होमवर्क में दे चुकी हूँ ऑलरेडी, आगे वांट्स टू नो में, इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना जिसने नहीं सॉल्व किया है। ठीक है, बेसिक है, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है, इज टू एफ बाय एम करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 25 kg on a horizontal floor। ठीक है, maximum force of friction opposing this motion is 50 न्यूटन। समझा क्वेश्चन, क्या बोला कि एक स्टूडेंट है जो इस 25 kg को पुश करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो उसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, कितना, ये मास 25 kg का है। अब वो बोल रहा है कि ये जो एक जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स चाहिए मुझे, जितना भी ये फोर्स लगा रहा है, हमें अभी बताया नहीं है उसने कि कितना लगा रहा है, वो बोल रहा है कि जितना भी उसने लगाया उसको अपोज करने के लिए जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है। जिसने फ्रिक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको, जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, एक बार जाकर पूरे ढंग से उसको वीडियो को करो, हमने 2 वीडियोस में कवर किया था उसको अच्छे से डिटेल में। तो क्या बात हो रही है, फ्रिक्शन क्या अपोजिंग फोर्स है, मोशन को अपोज करेगा, तो कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो मतलब क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, और वो कितना है 50 न्यूटन। तो जब इसको अपोज करने के लिए मैक्सिमम इतना है, दैट मीन्स ये कितना होगा 50 न्यूटन ही तो होगा, है ना, मतलब लगा, अभी नहीं पता हमें क्या कितना होगा। अब देखो आगे क्या कहता है, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन 2 सेकेंड्स if Rahul pushes it with a constant force। सबसे पहले केस में वो कितने फोर्स के साथ पुश कर रहा है, 50 न्यूटन के साथ। अब मुझे निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी रही होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी रही होगी ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ 25 kg। चलो ठीक है जी, ये 25 kg का है, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है कोई, और मान लेते हैं इस डायरेक्शन में कर रहा होगा, एफ से कर रहा है, उसने आगे बताया नहीं है। बोलता है कि द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग दिस मोशन इज कितना, 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन दे रखा है, ये बता रखा है कि जो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन की वो कितनी है 50 न्यूटन। ठीक है, जो इस सरफेस और बॉक्स के बीच में जो मैक्सिमम अपोजिंग फ्रिक्शन चैप्टर याद आया, पढ़ा था ऑलरेडी हमने, पिछले कुछ टॉपिक्स करे हैं जिसमें दो दो वीडियोस में उसको कवर किया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं किया है तो जरूर उसको अटेंड कर लेना। आपके इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें फ्रिक्शन यूज होता है, अगर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पक्के आम की तरह गिर जाओगे, अच्छे से रिवाइज करके आओ। ठीक है, एनीवेज, तो मैक्सिमम अपोजिंग फ्रिक्शन बोला, इसका मतलब क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है ना, तो उसने बोला कि कितना मैक्सिमम अपोजिंग फ्रिक्शन है 50 न्यूटन। ठीक है जी, फिर बोलता है डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, निकालना क्या है, एस निकालना है, कब कब निकालना है, कितने टाइम में निकालना है, टाइम कितना 2 सेकेंड में। कब निकालना है, जब
राहुल पुशेस इट विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ, पहले पार्ट में पहले क्या है वो 50 न्यूटन कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में उसने फोर्स कितना लगाया 50 न्यूटन, जो यहाँ पे हमको अभी दे नहीं रखा था फर्स्ट सेंटेंस में, अभी वो दो पार्ट में उसको क्वेश्चन को बांट दिया है। फर्स्ट में बोलता है कि वो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जब वो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो मेरी और उस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी, सोचो। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे पहले एक्सेलरेशन वगैरह की कहानी करनी पड़ेगी। पहले मुझे ये बताओ कि ये जो अपोजिंग फोर्स था वो फ्रिक्शन का कितना था 50 न्यूटन, तो ये एफ कितना है, देखो ये बॉक्स था, यहाँ एफ लग रहा था 50 न्यूटन का। अभी बोला कि राहुल उसको पुश कर रहा है किधर इधर, कितना 50 न्यूटन, अब ये देखो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं हो गया, है ना, ये तो बैलेंस फोर्स की कहानी हो गई। तो मेरा जो नेट फोर्स हो मतलब यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, एफ नेट क्या हो गया, जीरो। तो बैलेंस्ड फोर्स के टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट होती है, नहीं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, दैट्स, ठीक है जी। अब देखो सेकंड में, सेकंड में क्या बोलता है 55 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, 55 न्यूटन लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, इधर 55 लग रहा है फोर्स का, और जो फ्रिक्शन था वो तो अभी भी उतना ही है क्योंकि मैक्सिमम जितना फ्रिक्शन लगा सकता था उतना लगा लिया, उसका 50 की लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। तो अब मैं निकालू एफ नेट कितना है 55 माइनस 50 होगा ना, 50 नेट फोर्स मतलब क्या है, सारे फोर्सेस का सम। तो मेरा जो ये 55 है ये क्या प्लस एक्स की डायरेक्शन में है और 50 क्या है माइनस की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर 55 माइनस 50 कितना हुआ 5 न्यूटन, ठीक है जी। एक्सेलरेशन कितना होगा, मुझे निकालना क्या है एस, एस निकालना है ना मुझे, तो एस निकाल पर मुझे ए चाहिए होगा पहले, तो मेरा एक्सेलरेशन निकालूं अगर मैं एफ बाय एम, फोर्स कितना है 5, मास कितना है 25, ठीक है जी, ये निकल गया। निकालना क्या है एस, क्या चीज चाहिए होगी, मुझे टी पता है, और उसने बोला था इनिशियली कि हाँ स्टेशनरी ब्लॉक है, तो मतलब u इज इक्वल टू जीरो है, तो u इज इक्वल टू जीरो, मुझे t पता है, u पता है, और अब a भी पता है ना, a पता है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ऐसे छोड़ दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब फॉर्मूला क्या बनेगा याद है, टी जब अब मोशन चैप्टर पे जाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, जब टाइम गिवन होता था तो या तो पहली लगेगी या दूसरी लगेगी, यहाँ मुझे डिस्टेंस निकालना है तो ऑप्शन ही क्या बचा, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, तो u क्या है जीरो, तो ये तो खत्म हो गया, तो s की फॉर्मूला क्या बना हाफ at स्क्वायर, ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दुख दर्द इसमें। अब यहाँ पे लगा दो इसको, हाफ at कितना, एक्सेलरेशन कितना हुआ 5/25, t का स्क्वायर टाइम कितना था 2 इंटू 2, 5 2 5 5 25, 2 से 2 उड़ गया, कितना आया 2/5, तो यहाँ से कितना है 0.4 मीटर, ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दुख दर्द। पहला क्या करा था उसने, फर्स्ट पार्ट में बोला कि 50 न्यूटन का लगाता है, तो क्योंकि फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन था तो नेट फोर्स से जीरो हो गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, ठीक है। सेकंड में कहा 55 न्यूटन लगा रहा हूँ जी मैं, अब बता दो डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में कितनी होगी, तो 55 जब लगाया तो नेट फोर्स कितनी बनी 5 न्यूटन की, एक्सेलरेशन कितनी बनी एफ बाय एम कर दिया हमने 5/25, देन मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, u पता है, t पता है, a पता है, बस, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और उससे सॉल्व करो, ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत। देखो खुद से सॉल्व करना, मेरे सॉल्यूशन के साथ साथ मत करो, एक बार ऑनेस्ट अटेम्प्ट खुद से दो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, कहीं अटक रहे हो तब जाके आगे देखो, या सॉल्व कर लेते हो तो आगे आंसर मैच करो, ठीक है, बट खुद से अटेम्प्ट करो, जरूर अटेम्प्ट करो, वरना ये बस एक कथा चल रही है आपके लिए सत्यनारायण जी की। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, स्पोर्ट्स कार ऑफ मास इतना इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वीटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है जी, ये वीटी ग्राफ दे रखा है, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग वेलोसिटी इंटरवल्स को अपना 0 सेकंड से 5 सेकंड पे, तब निकालना है फोर्स, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, ठीक है। तो पहला इंटरवल क्या है ये, सेकंड क्या है ये, और थर्ड क्या है ये, ठीक, फोर्स निकालना, मास गिवन है, F इज इक्वल टू होता क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास गिवन है
एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, बट वीटी ग्राफ दे रखा है। फिर से इतिहास के पन्ने पलटो, याद करो कि वीटी ग्राफ्स के, जब वीटी ग्राफ देते थे तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता था? स्लोप से। याद आ गया? स्लोप क्या होता था जी? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। जैसे यहाँ पर इस केस में क्या बनेगा? y एक्सिस पे क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन टाइम है मेरा x एक्सिस पर t2 माइनस t1। याद आ गया सबको? ये कहानी बनती थी। टू को हम कंफ्यूजन यहाँ आते थे कि 1 किसको ले, 2 किसको ले, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिस एक कोऑर्डिनेट्स को आप 2 मान रहे हो तो दूसरों को 1 मानो। हमने अपना एक फॉर्मेट बना लिया था कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जो पहले आ जाएगा उसको 1 बोलेंगे और आगे वाले को 2 बोलेंगे। ये कहानी हम मान के चल रहे थे, है ना? उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला बोलते हैं कब? 0 to 5 सेकेंड। तो ठीक है जी, 0 to 5 सेकेंड। मेरे कोऑर्डिनेट्स बना लो, 0 to 0। ये कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? यहाँ कितना है? 5। एक्स एक्सिस पे क्या है? 5। याद है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं ग्राफ में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना? तो एक्स यहाँ पर देखो, एक्स पे चलते मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो एक्स एक्सिस पे कितना है? ये 5 लिख दिया मैंने, 5। और वाई पे कितना है? यहाँ पे 10। तो मेरा ये हो गया कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, यहाँ पर देखो इसके कोऑर्डिनेट्स बनाओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से कॉमन करके बताओ। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? कैसे बनेंगे? एक्स एक्सिस देखो पहले कितना? 10। ठीक है, फिर आपका एक्स यहाँ पे वाई कितना है? 10। ठीक है, इसका बताओ जल्दी से, इसका क्या बनेगा? एक्स एक्सिस देखो 15, 15। एक्स एक्सिस कितना है? 15। वाई कितना है? वाई कितना है? 0, है ना? ये वाई है ना इधर, तो ये बिल्कुल इस पॉइंट पे आ रहा है, तो वाई कितना हो जाएगा? 0। ठीक है जी, अब तो आसानी से बस हो गया सॉल्व। एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, निकाल दो। v2 माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस t1। इसको हम 1 मानते हैं, इसको हम 2 मानते हैं, है ना? तो वाई एक्सिस v मेरा ना, ये मेरा क्या है? बेसिकली टाइम है। t2 v2, ये क्या है? t1 v1। तो v2 माइनस v1 कितना हुआ? 10 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 कितना हो गया? 10/5। और ये कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स निकालना है, मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, बस हो गया। मास कितना है? 1500 एंड इंटू 2, 15 2 जा 30, और ये आ गया नॉट कॉमा है या नहीं, यहाँ न्यूटन, 3000 न्यूटन आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत इजी था। अब बाकी के पार्ट भी इसी तरीके से होंगे, वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, कर लोगे, करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं हमने ऑलरेडी पिछले मोशन के चैप्टर में, है ना? तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी पड़ी। मैंने फिर भी फर्स्ट पार्ट डिटेल में करा दिया थोड़ा सा, बेबी स्टेप्स लेके, बट आगे देखो चलो। तो सेकंड पार्ट में क्या हुआ? बी पार्ट में क्या हुआ? 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड। फ्लैट ग्राफ है। फ्लैट ग्राफ का मतलब क्या होता था? स्लोप 0। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या कहता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ मेरा एक्सेलरेशन क्या? 0। खुद भी देख लो, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एफ भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है जी, सी देखो, सी में क्या हो रहा है? 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड। कहानी बतानी है, क्या बनेगी? अब मेरा ये क्या है? मैंने कहा जो पहले आता है उसको 1 मान लो, तो यहाँ पर क्या बना मेरा? ये t1, ये v1, ये t2 और ये v2। बनाओ इसको एक्सेलरेशन का, v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। तो v2 क्या है यहाँ पर? 0 माइनस v माइनस 10। ठीक है जी, नेक्स्ट आया t2 माइनस t1, तो 15 माइनस 10 कितना आया? माइनस 10। 15 माइनस 10 कितना है? 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना बेटा, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना? डाउनवर्ड स्लोप भी है, तो ये पहचान में भी आ रहा होगा, नेगेटिव आएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? फिर 1200, सॉरी 1500 इनटू में -2, तो कितना आ जाएगा? -3000 न्यूटन। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इजी पीजी, बहुत इजी क्वेश्चंस है। हल्की सी प्रैक्टिस, हल्का सा कॉन्फिडेंस, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करते रहोगे, गलतियां करो, एग्जाम से पहले करो गलतियां। कोई डाउट आ रहा है, डू आस्क। आज के क्लास टीचर, आज के सब्जेक्ट टीचर, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, जहां मर्जी पढ़ रहे हो, पूछो। वीडियो में नीचे कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बट पूछो, डाउट है तो उसको क्लियर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
A car weighing 1600 kg moving with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मास गिवन है, बोल रहा है वेलोसिटी कितना है, इतना, रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली। ठीक है जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, वैसे यूनिफॉर्मली हो रहा है। ठीक है, रेस्ट इन 20 सेकेंड। ठीक है, कहानी का क्या बोला उसने, मास दिया हुआ है 1600, आगे क्या बोलता है, वेलोसिटी कितनी बोल रहा है कि इनिशियल मतलब जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो क्या है 30, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है फिर धीरे धीरे वो रिटायर्ड होना शुरू हो गया और रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आएगा मतलब v क्या हो गई 0, और टाइम कितने टाइम में आया 20 सेकेंड। ठीक है, इतनी सी कहानी, ये तो समझ आ गया। ये मेरा पूरा टोटल क्वेश्चन, बस ये डेटा लिख दो, आप आपका सॉल्व हो गया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ भी गया कभी ऐसा बेसिक सिंपल सा तो आप कर ही लोगे। पहले क्या पूछता है, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। इनिशियल मोमेंटम का मतलब मेरा p1 इज इक्वल टू कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी के साथ होगा, तो मास mu, तो कितना हुआ, मास कितना है 1600 एंड देन u कितना है 30, तो कितना होता है 16 3 जा 48, कितने जीरो बचे 3, तो मेरा इतना यूनिट के साथ, यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, फाइनल मोमेंटम बता दो। फाइनल मोमेंटम मतलब P2 कितना हो गया एम वी, 1600 कितना है v 0, तो ये तो सीधा मेरा 0 ही आ गया, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल दो पहले तो मैं, है ना। क्या पूछ रहा है, डेल्टा पी अपॉन में टाइम पूछ रहा है, तो डेल्टा पी निकाल दो, क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन टी। कितना है P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 कितना है, आप इसको 0 माइनस 48,000 अपॉन कितना आया, टाइम कितना गिवन था, कितनी देर में हो रही थी ये कहानी 20 सेकेंड, बस आ गया। 20 0 से 0 उड़ा दो, ये कितना आया 2 से 2 2 4, बस इजी है ना, आराम से हो गया। यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है वैसे, बेसिकली न्यूटन होता है ना। तो यहाँ पर खुद या फिर खुद भी सोचो, ये क्या है, पी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये नीचे क्या था सेकेंड, ये पर सेकेंड है तो ये सेकेंड नीचे आया होगा, तो क्या बना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन ही तो है। ऐसे अदर वे राउंड लिख दो, न्यूटन ही है, यूनिट के साथ लिखना लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछता है, एक्सेलरेशन, तो बस निकाल दो भाई। डी क्या है, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। एफ ये क्या निकला है मेरा, बेसिकली एफ ही तो निकला, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मेरा एफ निकल गया। एफ बाय एम कितना आया 2400 एंड देन नीचे क्या आया, मास कितना है 1600, बस 4 6 24, 4 4 2 3 2 2 3 बाई 2, कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड, माइनस का, माइनस माइनस लिखना मत भूलना। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाई, ये ध्यान देना। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दो, उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा। मैग्नीट्यूड मतलब मुझे साइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दे, तो और वो -2400 भी लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे आ भी रहा है मेरा फोर्स, है ना, -2400 ही तो आ रहा है। लेकिन उसने अगर पूछा मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड बता दो बस 2400 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस लेंदी था, स्टेप वाइज क्योंकि सारी चीजें पूछी हुई है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है जी, इट रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है ना। देन वो बोलता है ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, ठीक है जी, एफ कितना एस कितना है 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स, टाइम कितना है 20 सेकेंड। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। क्या बोला उसने, मेरे को यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। अब मुझे बताना है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। ठीक है जी,
पहले तो मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहां से देख, u है, s है, t है, जहां टाइम गिवन है, कौन सी उसने क्या बोला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी आ गई है, मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां टाइम गिवन होता था, मेरे को फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन बचता है, यहाँ s है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गया उड़ गया जीरो, कितना बना, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालना है, इसको यहीं छोड़ दो, इसको ऊपर फेंक दो, कितना हुआ 2s अपॉन टी स्क्वायर। अब तो निकल ही जाएगा, 2 इंटू एस कितना है, कितना निकाला था हमने 400, टाइम का स्क्वायर है तो नीचे क्या है 20 इंटू 20, जीरो से जीरो उड़ गया, 2 2 जा 4, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या बचा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7, मास कितना दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन, सुंदर राइटिंग है, ध्यान से समझना, 7 मेट्रिक टन, इसमें बता भी रखा है कि 1 मेट्रिक टन का मतलब क्या होता है 1000 kg, तो 7 मेट्रिक टन का मतलब कितना होगा 7000 kg। अब F पूछा हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 7000, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 7 टू 14, ये मेरा आंसर है। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, बहुत इजी था, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ दिस मच, 1500 kg का उसका मास है, मास कितना है 1500 kg, ठीक है। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with negative acceleration? एक्सेलरेशन, उसको रोकना है हमको नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है, एफ निकालना है बस। अब तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है 1500 और एक्सेलरेशन कितना है माइनस 1.7, बस इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो आ गया, यहाँ से जीरो उड़ गया, 17 15 से कितना होता है भाई, 17 15 जा करके देखो, 7 5 जा 35, 5 इन जा 5, 85 हो गया, यहाँ 7 आ गया, 17 यहाँ 5, इस 8 और 7 कितना हुआ 15, 2 बस 20 -255, एक जीरो इसको मत भूलना, इतना न्यूटन का मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, इजी से क्वेश्चन था, बस माइनस साइन मत भूलना, ठीक है, माइनस साइन याद रखोगे तो थोड़ा इजी, ध्यान मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in this much second। ठीक है, चलो मास कितना है 10 ग्राम दे रखा है, ग्राम दे रखा है, अच्छा तो लगता नहीं है हमें ऐसे, तो हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 10 अपॉन 1000, क्या करेंगे कितना आया 0.01 किलोग्राम। ठीक है जी, जीरो से जीरो कटा था, 2 जीरो तो 0.01 किलोग्राम आ गया, ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई। अब बोलता है कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा था 150, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 150 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला, इट कम्स टू रेस्ट, दैट मीन्स मेरा v कितना है 0, कितनी देर में आया ये, टाइम कितना गिवन है 0.03 सेकेंड। ठीक है, बोलता है पहले क्या निकालना है मुझे, s निकालना है ना, s निकालना है मुझे, s निकालना है, बट s निकालने के लिए मुझे s निकालना है मुझे, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज हो सकता है, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज हो सकता है, बट मुझे a तो चाहिए होगा ना, a चाहिए, तो पहले a निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ से पहले a निकाल लेते हैं। a कैसे निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन में t, निकालो v माइनस यू अपॉन में t, एक्स v कितना है 0 माइनस 150 अपॉन टाइम कितना है 0.03, कितना आया 150 0.03, इसको उड़ाएंगे तो कितना आएगा, ऊपर 0 100 आ गया, तो यहाँ से 3 5 फिर 5 0 आ गया, तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी आई 5000 न्यूटन, सॉरी नॉट न्यूटन के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो गया है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो मुझे निकालना क्या था s, तो क्या करेंगे, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकाल लो, किसी से भी कर लो। ठीक है,
देखो मुझे यहाँ v जीरो दिख रहा है तो v वाले से कर लेते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर मतलब 0, u कितना 150 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू a कितना, एक्सेलरेशन अभी निकाला मैंने, -5000 इंटू में s निकालना है। ठीक है जी, s को यहीं फेंक दो, बचा क्या 150 इंटू, ये माइनस का था ना, ये यहीं रहेगा, ये ऊपर आएगा ये इसको ऐसे कर दो 150 इंटू 150, इसको नीचे लेकर आए तो ये 2 इंटू 5000 आ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा 5 3 जा, फिर क्या बचा, कुछ खत्म हो सकता है अब नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 10 है ना, तो यहाँ से 5 3 जा 10, 5 2 जा 10, तो ऊपर कितना आया 9, नीचे कितना आया 4, कितना आएगा ये 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, 4.8 आएगा, 1 आएगा तो आगे आके 42.2 मीटर आपके पास आंसर आ जाता है एस का। ठीक है, कोई परेशानी कोई दुख दर्द। नेक्स्ट क्या पूछता है, फोर्स ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन था 0.01, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला था -5000, बस यहाँ से इसका 0 0, ये उड़ गया इससे, तो कितना बचा -50, दैट्स इट, है ना। उतना जितना तेज रहेगा वुडन बॉक्स भी उतना ही लगा रहा होगा, तो -50 न्यूटन आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत, थोड़ा सा लेंदी रख सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रख सकता है क्वेश्चन, बट आप जैसे जैसे ये लिखना शुरू करते हो कि क्या गिवन है, अपने आप दिमाग में एक पिक्चर बनने लग जाती है कि क्या नेक्स्ट फॉर्मूला यूज होना चाहिए, उसमें क्या चीज की कमी है, मुझे वो निकालना है, उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, सब कर लोगे, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, ठीक है जी, मास कितना 100 kg, is accelerated uniformly, is accelerated uniformly from velocity this much to this much। ठीक है जी, मतलब u दे रखा है मुझे 5 मीटर पर सेकेंड, v दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर में, इन 6 सेकेंड, तो टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। ठीक है जी, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, निकाल लो। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m u 100 इंटू 5, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, फाइनल न्यूटन, तो फाइनल न्यूटन क्या है m, सॉरी फाइनल मोमेंटम कितना है mv, मास 100, v कितना है 8, कितना है 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आगे क्या बोलते हैं, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की कहानी क्या है आएगी, सेकेंड लॉ, है ना, सेकेंड लॉ लगाओ इसको। सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ, यहां से मैं रेट चेंज इन मोमेंटम निकालूं अगर, तो PF माइनस PI निकलेगा, कितना 800 माइनस 500, कितना आएगा 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना आया 300 अपॉन कितना टाइम में हुआ था, ये कितना टाइम में हुआ था 6 सेकेंड, तो बस कितना होगा ये 6 5 30, तो 50 न्यूटन आपका आंसर। बहुत इजी था ये तो, है ना, इसको तो जर्नी लेवल में नहीं रखना चाहिए था, इसको तो गेनिंग में ही रहना चाहिए था, बट ठीक है चलो हो गया, कर लोगे, थोड़ा सा स्टेप्स हो गए थे एक्स्ट्रा, बाकी तो इजी है, कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई टेढ़ा फैक्ट नहीं लग रहा। देखो नेक्स्ट, 2 persons managed to push a motor car of mass this much। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा लैंग्वेज पे ध्यान देना, नहीं तो फंस जाओगे। 2 persons managed to push a motor car of mass this much। ठीक है, एक 1200 का मोटर कार है कोई, ठीक है, 2 लोग उसको धक्का लगा रहे हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसको पुश कर पा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जैसे ही बात आ जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसको पुश कर पा रहे हैं 2 लोग। ठीक, अब ये सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन, पहले कितने कर रहे हैं 2, अब कितने आए 3 आ गए, अगर 3 करेंगे इट पर्सन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना, 3 लोग आएंगे तो इतनी एक्सेलरेशन आएगी। ठीक,
अब क्या बताना है, विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द कार, एक इंसान कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। और क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट, मतलब 3 लोग हैं तो 3 सेम तरीके सेम लेवल की फोर्स लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक मोटर कार है, 2 लोग पुश कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर पा रहे हैं, बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले जा रही है। तीसरा बंदा आ गया तो एक्सेलरेट कर गया, कितना, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स बाय ईच, हर इंसान कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है, ठीक है, बाय ईच पर्सन। अच्छा, जब पहली लाइन बात हुई तो कितने फोर्स लगा, मान लेते हैं कि कितना, हमने अज्यूम कर लिया कि एक इंसान जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स भी एक इंसान, एक पर्सन फोर्सेस कितना, थोड़ा सुंदर लाइन लिख दी है, समझ जाना, ठीक है। लेट द फोर्स अप्लाइड बाय सिंगल पर्सन इज एफ, ठीक, एफ लगा रहे, 2 लोग लगा रहे तो 2F रहा होगा, ठीक है। अब 2 लोग उसको धक्का लगा रहे हैं तो एक कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रही होगी, और वो बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पुश कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, मतलब नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, एफ नेट क्या है, 0 है। एफ नेट 0 करने के लिए अगर ये 2F है तो मेरा जो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2F, यहां से फर्स्ट लाइन के हिसाब से, ठीक है। अब उसने ये बोला था, तो ये मेरे पास इतनी बात कहानी पता लग गई। मुझसे पूछ क्या रहा है, जब वो 3 लोग आ गए, जब इसमें, अब पहले तो ये 2 लोग कर रहे थे ना, अब तीसरा भी इंसान आ गया, तीसरा इंसान भी आ गया, तो पहले ये एफ, अब 3 लोग आ गए हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 3F लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन तो उतना ही है ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो मैक्सिमम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पहले मूव कर रहा था तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑलरेडी लग चुका है, जितना लगना था, कितना लगना था, 2F का, तो 2 मैक्सिमम लगना था, यहाँ हो गया मेरा 2F। अब मुझे क्या करना है, F निकालना है। तो पहले तो मैं ये देखूं कि मेरा इस सिस्टम के ऊपर कितनी नेट फोर्स लग रही है जब 3 लोग आ गए हैं, तो ठीक है, देखो F नेट कितना आया, 3F इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 2F, तो देखो 3F माइनस 2F कितना आया, 3F माइनस 2F, F आ गया, ठीक। अब निकालो F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास गिवन है, हमें गिवन है ना मास 1200, और उसने बोला था जब 3 लोग करते हैं, जब 3 लोग लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो मुझे क्या, कितना एक्सेलरेशन हो रही है, 0.2 की, है ना, 0.2 की एक्सेलरेशन। देखो बहुत बार गलती करते हो आप लोग, क्वेश्चन में देखते कि मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सीधा निकाल दो, 3F लगा के कर दोगे मैक्सिमम। ध्यान रखना बेटा, जब फोर्स उसने पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी हवा में लाइनें बढ़ाने के लिए नहीं दिया हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है जिससे आप, या तो वो स्मूथ बोल देता तो फ्रिक्शन की कहानी नहीं होती, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, वो एक रोड पे कर रहा है और पहले लाइन में बोल दिया उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी करके हमें पता लग गया कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 2F। सेकंड में आपने बोला 3 लोग आ गए हैं तो एक्सेलरेट कर गया, मुझे एक F की वैल्यू निकालनी है, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा नेट, जब मैं, अगर मुझे F इज टू एम ए लगाना है तो कुछ भी F नहीं होता, नेट फोर्स होता है, स्टेटमेंट याद है कि नेट फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स की कहानी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कितना हुआ, यहाँ से 0, 0 से 0 उड़ गया, 12 2 जा 24, और कितना बचा, तो 240 न्यूटन हमारा फोर्स लग गया, इजी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, ठीक है जी। देखो आगे देखो, अ मोटर ऑफ मास दिस मच, कितना मास, कितना है 1200 kg, again uniform velocity, moving along a straight line with uniform velocity of this much। अब मुझे u दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, उसने बोला इफ वेलोसिटी स्लोड डाउन, v, अब वेलोसिटी कम हो गई है तो v कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में हुई, कितना टाइम में हुई, 4 सेकेंड में हुई। कब कैसे हुई, ऑब्वियसली अनबैलेंस फोर्स लगा होगा तभी तो वो धीरे होगी या बढ़ेगी, बढ़ती है धीरे होती है तो
ऑब्वियसली अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। अब वो बोलता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, पर एक्सेलरेशन निकालने से पहले आप ये देखो क्या ये ऐसा यूनिट में है? नहीं है ना, दोनों ही किलोमीटर पर आवर। या तो आप इसको और इसको तीनों को मतलब दोनों को F/18 5/18 से कर दो। याद है ना ये कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो क्या करना होता है, इंटू 5/18, है ना। जिसको याद नहीं है पुरानी वीडियोस देखो, 5/18 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो अलग अलग कर दो तो भी कोई नहीं, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा करने में। या फिर मुझे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू बाय टी। तो v माइनस यू कितना है, यहाँ इसको इस पे जाने से पहले मैं अगर v माइनस यू निकाल दूं तो v माइनस यू कितना है, v कितना है 18 माइनस यू कितना है 90, कितना आएगा 18 माइनस कितना हुआ -72 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक वैल्यू मिल गई है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, एक ही बार करना पड़ेगा, थोड़े से आलसी हूं मैं, तो -70 इंटू 5/18 अब कर लेते हैं। 18 3 देन कितना हो गया, सॉरी नहीं 18 3 नहीं 18 4 18 4 72 4 5 20, तो ये कितना हुआ आपके पास -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी निकल कर आया, जो डेल्टा वी निकल कर आया चेंज इन वेलोसिटी, वो कितना है -20। ठीक है, मतलब v माइनस यू निकल के आया। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस यू बाई टी, है ना, यहाँ से। तो v माइनस यू कितना है, अभी निकाला -20, टाइम कितना था, कहाँ गया टाइम 4, कितना आएगा, कहाँ से दिख रहा है भाई तुम लोगों को, ये 4 5 20 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दुख दर्द, तो यहाँ से आपके पास आ गया निकल के। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड एफ इज इक्वल्स टू ma। ma कितना होगा, मास कितना है, मास कितना है आपके पास 1200, तो 1200 एक्सेलरेशन कितनी हुई -5 की, तो 12 5 से कितना होता है 60, 2 0 साथ में आ गए चिपक के, तो इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, कोई परेशानी कोई दुख दर्द। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस यू बाई टी, है ना, यहाँ से। तो v माइनस यू कितना है, अभी निकाला -20, टाइम कितना था, कहाँ गया टाइम 4, कितना आएगा, कहाँ से दिख रहा है भाई तुम लोगों को, ये 4 5 20 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दुख दर्द, तो यहाँ से आपके पास आ गया निकल के। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड एफ इज इक्वल्स टू ma। ma कितना होगा, मास कितना है, मास कितना है आपके पास 1200, तो 1200 एक्सेलरेशन कितनी हुई -5 की, तो 12 5 से कितना होता है 60, 2 0 साथ में आ गए चिपक के, तो इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, कोई परेशानी कोई दुख दर्द। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस यू बाई टी, है ना, यहाँ से। तो v माइनस यू कितना है, अभी निकाला -20, टाइम कितना था, कहाँ गया टाइम 4, कितना आएगा, कहाँ से दिख रहा है भाई तुम लोगों को, ये 4 5 20 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दुख दर्द, तो यहाँ से आपके पास आ गया निकल के। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड एफ इज इक्वल्स टू ma। ma कितना होगा, मास कितना है, मास कितना है आपके पास 1200, तो 1200 एक्सेलरेशन कितनी हुई -5 की, तो 12 5 से कितना होता है 60, 2 0 साथ में आ गए चिपक के, तो इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, कोई परेशानी कोई दुख दर्द। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस यू बाई टी, है ना, यहाँ से। तो v माइनस यू कितना है, अभी निकाला -20, टाइम कितना था, कहाँ गया टाइम 4, कितना आएगा, कहाँ से दिख रहा है भाई तुम लोगों को, ये 4 5 20 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दुख दर्द, तो यहाँ से आपके पास आ गया निकल के। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड एफ इज इक्वल्स टू ma। ma कितना होगा, मास कितना है, मास कितना है आपके पास 1200, तो 1200 एक्सेलरेशन कितनी हुई
-5 की, तो 12 5 से कितना होता है 60, 2 0 साथ में आ गए चिपक के, तो इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? आज का आगे वांट्स टू नो, आपको कार में सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों बोला जाता है? चालान कटता है, सब कुछ होता है, पुलिस वालों की वजह से नहीं करना पड़ता है, खुद सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। ठीक है, सेफ्टी तो मिल रही है, बट कैसे? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ को बहुत सारे एग्जांपल्स साथ में कवर करेंगे। ऑलराइट, योर फिजिक्स गाइड साइनिंग ऑफ, बाय।